कहा जाता है हथियारों में ताकत होती है, लेकिन आपने कभी कवियों को सुना है? उनके शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि वह सरकार के जड़ों को हिलाने की क्षमता रखती है। और ऐसे ही हमारे साथ एक युवा उपस्थित है जो साथ ही कवि भी और अपनी कविता के माध्यम से अपने शब्दों को प्रस्तुत भी करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं इस नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 में आए हुए एक राजस्थान से युवा हैं और हम उनके बातों को सुनेंगे तथा उनके कविताओं को भी हम सुनेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल। नमस्ते सर, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करके हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप क्या करते हैं और अभी आप किस लिए यहाँ आए हैं। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनीत चतुर्वेदी राजस्थान से आया हूँ, करौली ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ 27वें राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, युवाओं को जिले स्तर से राज्य पे और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का, ये जो अनेकता में एकता का जो संदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 5 प्रणों में दिया है, उसको साकार करता है। मैं करौली ज़िले से आता हूँ और मैं एक कवि हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक यूथ स्पीकर हूँ और वर्तमान में मैं केमिकल इंजीनियरिंग का 2य वर्ष का विद्यार्थी हूँ कोटा में। बिल्कुल, जैसा कि अब आपने कहा है कि मैं कवि हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अब शुरुआत आप अपने एक ऐसे कविता से करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। युवाओं को भी थोड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। जी, एक कविता है, राजस्थान के लिए भी है और युवाओं के लिए भी और विकसित भारत के संकल्प को आधार मानने के लिए भी है। आप सुनिएगा। क्या कहता ब्रह्मांडे सूरज चांद सितारा, क्या कहता संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा, क्या कहता श्रद्धा शक्ति निष्ठा संबल संयम स्वाभिमान की, अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ण सरी की ध्वजा है द्योतक आन वान की शान की, इतिहासों में प्रखर प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रखर राष्ट्र निर्माण की, एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती है गौरव वैभव स्वाभिमान की, एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि आपने कविता तो कहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कविता में कैसे इंटरेस्ट जगा और कब से आपने कविता को स्टार्ट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कविता में इंटरेस्ट जगा क्योंकि एक तो हम भारत के वासी हैं और जब अंग्रेज अपनी भाषा का मान सम्मान गौरव स्वाभिमान पूरे विश्व में लहरा सकते हैं, तो हम कवियों का एक रोल होना चाहिए, कवियों के एक परम दायित्व होना चाहिए कि वो हमारी हिंदी को, हमारे हिंदी साहित्य को पूरे विश्व में ले जाएं और हिंदी का मान सम्मान गौरव और उसका परिचय सबको बताएं और हिंदी भाषा क्या है उसके बारे में समझाएं। और हिंदी का मेरे में क्रेज जब से जगह, डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं अभी हिंदी जगत में और काव्य जगत में विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व और युग कवि के रूप में उनको जाना जाता है और उनसे प्रेरणा लेके मैंने इस फील्ड में अपना काव्य पाठ करना शुरू किया। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कविता शुरुआत की है, तो अब तक सबसे बढ़िया अनुभव कविता कहने का कहाँ प्राप्त किए हैं? सबसे बेहतर अनुभव तो सर देखो, मेरे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं, लेकिन अब आपने कहा बेहतर कोई एक चुनो, तो बेहतर में से कोई, अभी मैं जयपुर निम्स विश्वविद्यालय में गया था, वहाँ पे मेरा काव्य पाठ हुआ था और वो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय और एक चिन्ह संपन्न था और अच्छा रहा मेरे लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि जब आपने वहाँ पे बेहतर अनुभव किया, तो वहाँ पे आपने जो कविता का पाठ कहा होगा, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन उस कविता से आप सुनाएं। मैं भारत के लिए कविताएं कहना चाहूँगा कि भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है, अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश पर माँ बस भारत माता है। बहुत अच्छे। और अब जैसे आपने यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल में यहाँ आप आए, तो आप मन में क्या सोच कर आए होंगे कि मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में जाऊंगा और वहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन करूंगा, क्या मन में चल रहा है? मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 आयोजित हो रहा है, उसमें मैं करौली ज़िले से, अपने ज़िले से यूथ समिट एक डिक्लामेशन कॉन्टेस्ट से सेलेक्ट होकर यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे संपूर्ण भारतवर्ष के युवा मिलेंगे, संपूर्ण भारतवर्ष की युवा शक्ति मिलेगी, ऊर्जावान शक्ति मिलेगी, क्योंकि युवा है तो ऊर्जावान और स्फूर्तिवान है। युवा वो है जो कहते हैं ना कि चींटी निरंतर प्रयास करके पहाड़ पे चढ़ जाती है, लेकिन जब हम मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि मैं जब भी जाऊँगा
तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखूंगा और जो चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ मेरे युवाओं में कमी है उनको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। इसमें मैंने एक चीज़ देखी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2022 को पंच प्रणों का आगाज़ किया, जिसमें पहला प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो इसमें आपको लगता है, इसमें आपको दिखता है जब संपूर्ण भारत की संस्कृति एक साथ मिलती है तो गुलामी के हर अंश से मुक्ति की सोच भी आपको दिखती है। गुलामी के हर अंश से मुक्ति इसलिए भी हो सकती है कि आप देखिए महाराज वीर शिवाजी जो इस पुण्य धरा से उनका महाराष्ट्र से संबंध है, महाराणा प्रताप जो हमारे राजस्थान से संबंध है, उनकी जो शौर्य गाथा है, वीर गाथा है, अगर आप देखेंगे तो आप गुलामी के हर अंश से मुक्त हो जाएंगे। आपने नाम लिया महाराज शिवाजी का और राजस्थान से महाराणा प्रताप का। अगर युवा इन दोनों महान शक्तियों का स्मरण करे या उनके कहानियों के बारे में पढ़े या उनके जीवनी को पढ़े तो मुझे लगता है कि वह युवा अपने जीवन में आगे बढ़ने से वंचित नहीं रह पाए। मैं यही तो कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप के और शिवाजी के पोस्टरों को मत लगाओ। उनके सर्किल जो आज भारत सरकार कर रही है, अच्छी बात है, उनकी सर्किलों को बना रही है, हर चौराहे को नाम दे दिया शिवाजी महाराज चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, ठीक है, लेकिन आप उनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर भी अगर 2 कदम चल लेंगे तो निश्चित तौर पर देश आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने नाम लिया है महाराणा प्रताप का, तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर थोड़ी सी अपनी कविताओं के माध्यम से 2 बातें रखें। मैं बताता हूँ, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। महाराणा प्रताप का नाम आप सुनिए, उनका स्वतंत्रता संग्राम पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, आपके खून और आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। बिल्कुल। महाराणा प्रताप की वीरता की इतनी गाथाएं कि उन्हें आप अपने शब्दों में समेट ही नहीं सकते। आप जितने भी प्रयास करेंगे आप विफल रहेंगे अपने शब्दों में समेटने में। तो अब आप इस महाराष्ट्र के धरती पे उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय शिवाजी के ऊपर वे अपने कविताओं के माध्यम से 2 शब्द कहें। आदरणीय शिवाजी के ऊपर मैं बताता हूँ, हम लपट हृदय में ले सोलोसी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं संकट तूफानों में पलते हैं, हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार, हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मसाल, मस्तक पर शोभित तिलक लाल, हृदयों में धधकती प्रखर ज्वार, हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत माँ के नौनिहाल। बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा कि जब आपने इतनी कविताओं के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो अब जैसे आप आए हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव में, युवाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, जो मैं देश प्रेम की जो वीर रस की कविताएं गा रहा हूँ, जिससे वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े और उसको संकल्प से सिद्धि की ओर परिवर्तित करने के लिए कार्य करें, जिससे आपका समाज समृद्ध होगा, आपका जिला समृद्ध होगा, आपका राज्य समृद्ध होगा और निश्चित तौर पर जब ये तीनों समृद्ध होंगे तो देश बिल्कुल समृद्ध होगा ही। बिल्कुल। और अब मैं आपसे एक अंत यानी लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने राज्य राजस्थान को और भारत को कहाँ देखना चाहते हैं आगे चलकर? मैं मेरे भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के जो सपना है, संकल्प है, @2047 2047 में मेरा भारत विकसित भारत होना चाहिए, उस जगह मैं अपने भारत को देखना चाहता हूँ 2037 में। क्योंकि अगर आप 2047 की सोच के चलेंगे तो दैट मीन्स आप 57 में कर पाएंगे। आप अगर जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं और 60% की सोचेंगे तो ऑब्वियसली बात है 50 आएगी, 90 की सोचेंगे तो 85 आएगी, 95 की सोचेंगे तो 90 बनेगी। आप उस चीज़ को ज़्यादा करके मत सोचो, उसे कम करो। ये जो 2047 है इसको 2037 करो। दिमाग में माइंड मैप तैयार करो कि हमें किस किस क्षेत्र में युवाओं को, किसानों को, गरीबों को स्वास्थ्य कल्याण, जन कल्याण की योजनाएं कैसे कैसे पहुंचानी है, अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू, अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के थ्रू उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। और न केवल प्रधानमंत्री होगी अपितु 147 करोड़ की जनसंख्या के प्रत्येक नागरिक की होगी कि हमें हमारे देश को आगे उन्नत बनाना है, हमारे देश को विकसित बनाना है। अगर स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में आगाज़ किया, आज 80% अगर स्वच्छता अभियान के शौचालय बन गए हैं तो ये केवल प्रधानमंत्री के करने से नहीं हुआ, ये आप जैसे हम जैसे समस्त लोगों ने मिलकर इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की, जब जाके संकल्प से सिद्धि की ओर परिवर्तित हुआ। बिल्कुल, पूरे देशवासियों का सहयोग रहा है। जी,
एक कहावत भी बड़ा मशहूर है कि दौड़ो, इतना तेज़ दौड़ो कि अगर आप गिर भी जाओ तो लुढ़कते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। और ठीक आपने सटीक कहा है कि 2047 में विकसित भारत को ना होकर मेरा सपना है कि 2037 में भारत को देखें। तो अगर हम 2037 के टारगेट को भी रखते हैं और अगर थोड़ा सा लेट भी होते हैं तो 47 तक निश्चित तौर पे अपन बिल्कुल पूरा विकसित कर हो। लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा थे। मैं चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बहुत सारे अलग अलग राज्यों से युवा आए, तो इनके अंत के बाद मैं हर एक युवाओं से परिचित भी करवाऊंगा और वो अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए, यहाँ आने के लिए और अपने मन में क्या विचार रख कर आए हैं, यह भी विचार आपके सामने लाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार जो भी हैं अंत करें। ये मैं सरकार के लिए कहना चाहूँगा कि जब सरकार युवाओं के प्रति कुछ नहीं सोचती है और युवा अपनी विफलता का कारण, अपनी असफलता का कारण सरकार को थोपते हैं, तो ये 4 पंक्तियाँ हैं कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में और युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।